तो गाइस, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध विराम होने के बाद एयरपोर्ट पर 3 बहुत बड़ी नियम लागू हुआ है। तो इस तीनों नियम को ज़रूर देख लेना, सोच लेना, समझ लेना, नहीं तो फिर आपको ट्रैवल करने से रोक दिया जाएगा। और बहुत सारे ऐसे भी यात्री हैं जो ट्रैवल नहीं कर सके और फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। तो 2 इम्पोर्टेंट अपडेट सामने आ रही है। दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे यात्री को अभी भी ये मालूम नहीं है, क्योंकि लगभग 24 से 25 एयरपोर्ट बंद पड़ा हुआ था। बहुत सारे ऐसे फ़्लाइट थे जो रद्द कर दिया गया था कुछ दिनों के लिए। बहुत सारे फ़्लाइट ऐसे जो डिले हुआ था ये युद्ध के दौरान, यानी ये जो अभी युद्ध विराम चल रहा है, यानी दोनों तरफ से कोई गोला बारूद इस तरह का चीज़ हरकत नहीं हो रही है, क्योंकि अभी ये समझौता हुआ। उसके बावजूद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अचानक बोला कि अब सुचारू रूप से सारे जो फ़्लाइट है वो चलेंगे। एयरपोर्ट भी ओपन कर दिया गया था, लेकिन ऐसे कुछ यात्री थे जिनका टिकट बुक होने के बावजूद वो एयरपोर्ट पर नहीं पहुँचे। कुछ तो नहीं पहुँचे, तो जो जितने पहुँचे उतने को लेके ही फ़्लाइट टेक ऑफ कर दी। और जो लोग नहीं पहुँचे, कुछ ऐसे फ़्लाइट थे जो सारे यात्री नहीं पहुँचे। आखिरकार फ़्लाइट को कैंसिल कर दिया गया, लेकिन उनको उनका मुआवजा नहीं मिलेगा। अगर ये चीज़ इसलिए गवर्नमेंट आपको बताई थी कि आप लोग अपडेटेड रहें, कभी भी फ़्लाइट ओपन हो सकती थी, कभी भी एयरपोर्ट आपको ओपन हो सकती थी, लेकिन फिर भी जो यात्रा करने वाले लोग हैं वो एयरपोर्ट पे नहीं पहुँचे, तो बहुत सारे फ़्लाइट कैंसिल कर दिया गया। और बहुत सारे ऐसे भी फ़्लाइट है जो थोड़ा जितने भी यात्री आए थे उनको लेकर टेक ऑफ की है। तो अभी सुचारू रूप से सारे जो एयरलाइंस कंपनी है, सारे फ़्लाइट चल रही है, सारे एयरपोर्ट ओपन हो चुकी है। तो आपको भी अगर प्रेजेंट टाइम में टिकट वगैरह है तो आप ट्रैवल कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि 3 नए अपडेट सामने आ रही है और 3 नए रूल ये युद्ध के दौरान, यानी जो इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ और जो अभी युद्ध विराम हुआ है उसके लिए सरकार ने 3 नए नियम लागू किए हैं। तो ये तीनों नियम के बारे में आपसे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि ये क्या नियम है, ताकि आपको भी एयरपोर्ट पे जाने के बाद कोई परेशानी आपके साथ ना हो। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ पहला नियम के बारे में। तो पहला जो नियम सरकार ने लगाया है, क्योंकि जब हमें जहाँ पे बोर्डिंग पास मिलता था वहाँ पे ही हमारा या लगेज बैग, जहाँ पे टिकट वगैरह हम चेक कराते थे या फिर अपना पासपोर्ट वगैरह दिखाते थे, जहाँ पे हमारा हैंड बैग है ना वो, या फिर लगेज बैग जो हमें जमा लिया जाता था, वहीं पे हमारा जो स्कैनिंग वगैरह हो जाता था। तो वहाँ पे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता था और फिर हमें टाइम का भी बचत होता था। लेकिन अब क्या होगा कि जितने भी एयरपोर्ट में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, तो पहले जो स्टार्टिंग में कोरोना के टाइम स्कैनिंग हो रहा था, अब फिर से स्कैनिंग स्टार्ट कर दिया गया है। यानी बाहर ही आपका पहले जो बैग है, लगेज बैग, हैंड बैग, सारे स्कैन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एयरपोर्ट के अंदर जा सकते हो। तो ये पहला रूल जो गवर्नमेंट ने लगाया है। दूसरा जो अपडेट लगाया है, दूसरा जो नियम लगाया है, जैसा आप देख सकते हो इस न्यूज़ में बताया जा रहा है कि हैंड बैग, चेकिंग बैग में भूल कर भी ना रखें ये सब सारे सामान। सिर्फ जो सिक्योरिटी ऑफिसर है, पैसेंजर सलाह दिया गया कि अपने बैग पैक करने से पहले जांच कर ले कि बैग में किसी तरह की कोई प्रतिबंधित सामान तो नहीं लेकर जा रहे हो। पैसेंजर अपने साथ भूल से भी कारतूस या सैटेलाइट फ़ोन जैसे प्रतिबंधित चीज़ आप लेकर नहीं जाना, नहीं तो अभी इस टाइम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि ये 2-3 आइटम बहुत सारे लोगों को बैग से निकला है, और जब उनसे पूछा गया तो बोला कि नहीं, हमने बैग नहीं पैक किया था, आई डोंट नो कौन इसमें डाल दिया है। तो इस तरह का चीज़ बिल्कुल अब एयरपोर्ट पर बर्दाश्त नहीं होगी। आपको अगर ये सब चीज़ अगर निकलेगा तो फिर जेल जाना पड़ सकता है। लास्ट जो इसमें बताया जा रहा है, लास्ट रूल के बारे में, लास्ट जो नियम के बारे में, डिपार्चर टाइम से पहले, यानी डिपार्चर टाइम से 75 मिनट पहले आपको एयरपोर्ट पे पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको बोर्डिंग नहीं दिया जाएगा और फिर आपको जो उड़ान है वो भर नहीं सकते हो। इसलिए आप एयरपोर्ट पर अभी जल्दी से जल्दी जाए, क्योंकि अभी जो थोड़ा दिन चलेगा, सुरक्षा एजेंसी भी इस तरह के लोगों को बताया कि आप एयरपोर्ट से पहले जल्दी पहुँचे, ताकि चेकिंग के दौरान वहाँ पर कोई चीज़ का आपको सामना, कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो बोर्डिंग पास आपको अगर लेना है तो 75 मिनट पहले पहुँचना ही पहुँचना है। तो ये सब चीज़ सोच समझ कर ही आप ट्रैवल करें, नहीं तो आपके साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये 3 नए नियम सरकार ने बताया था, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।